हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ह्यूमन का नर्वस सिस्टम पढ़ने चल रहे हैं। हम इन्हें न्यूरल कोऑर्डिनेशन भी कहते हैं। हम जब कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं उसमें दो तरह के कोऑर्डिनेशन पढ़ते हैं, एक तो न्यूरल कोऑर्डिनेशन और दूसरा होता है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन। जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है ये नर्व से रिलेटेड है और जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है ये हमारी एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड होता है। यानी वहाँ पर हार्मोन्स की स्टडी करते हैं हम लोग। हमारी बॉडी में जितने भी लाइफ प्रोसेस हो रही हैं उनको रेगुलेट करने वाले, उनको कंट्रोल करने वाले दो सिस्टम कौन कौन से, एक है हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारा है एंडोक्राइन सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को हम न्यूरल कोऑर्डिनेशन और एंडोक्राइन यानी हार्मोन्स के केस में उसको हम केमिकल कोऑर्डिनेशन कहते हैं। तो इनको जो हम चैप्टर स्टडी करने जा रहे हैं ये हमारा है रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और उसके बाद हमारा आता है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आज का जो टॉपिक मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। यानी इसमें जो स्टडी करेंगे हम वो नर्व्स की स्टडी करेंगे, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो नर्वस सिस्टम है ये स्टार्ट हुआ एनिमल किंगडम में फाइलम सिलेंट्रेट से। सिलेंट्रेट्स में सिर्फ नर्व फाइबर्स मिलती थी, सिलेंट्रेट एंड टीनोफोरा में। इसके बाद जो एनिलिडा आया वहाँ से हमारे पास लेटरल नर्व्स स्टार्ट हो गई, नर्व रिंग बनना मिलने लगी, धीरे धीरे गैंग्लिया मिलना शुरू हुआ, आर्थ्रोपोड्स तक गैंग्लिया मिलने लगे, सेंट्रल गैंग्लियाज बने और वर्टिब्रा तक पहुंचने पर ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन फॉर्म हुआ। स्पाइनल कॉर्ड बना न्यूरल, जब नोटोकॉर्ड बनी तब हमारा स्पाइनल कॉर्ड बना शुरू हुआ और क्रेनियम कैविटी आने के बाद फिर हमारा ब्रेन भी बना। ह्यूमन सबसे इवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म है और ह्यूमन में जब हम स्टडी करते हैं तो हम इसको नर्वस सिस्टम को डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिर। सबसे पहले तो ये आता है कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है हमने इस नर्वस सिस्टम को स्टडी के लिए कितने पार्ट्स में डिवाइड किया। हमने अपने नर्वस सिस्टम को, ह्यूमन नर्वस सिस्टम को मेनली, ये हमारा है नर्वस सिस्टम, इसको हमने ह्यूमन नर्वस सिस्टम को पहले दो पार्ट में डिवाइड किया है और वो हमारा कौन सा है, फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड सेकेंड जो है हमारा वो है हमारा PNS, दैट मीन्स पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। दो पार्ट में डिवाइड किया। कुछ बुक्स में आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अलग दिखाया जाता है, लेकिन वो भी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है क्योंकि वो रिलीज होता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, रेमस कम्युनिकेंस से, इसलिए हम उसको PNS के अंतर्गत ही उसकी भी स्टडी करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो हमारा, इसमें कौन कौन आता है, इसमें हमारे दो पार्ट आते हैं। फर्स्ट है हमारा ब्रेन एंड सेकेंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन हमारा क्रेनियम कैविटी में है और स्पाइनल कॉर्ड हमारी वर्टिब्रल कॉलम में है, ठीक है। यहाँ पर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारा नर्वस सिस्टम एक कवरिंग से ढका हुआ है, इस कवरिंग को क्या कहते हैं हम लोग, मेनिंग्स कहते हैं। जो कवरिंग ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग क्यों कहते हैं हम लोग, मेनिंग्स, ठीक है। मेनिंग्स एक्चुअल में 3 डिफरेंट लेयर की बनी हुई है, 3 डिफरेंट मेम्ब्रेन की बनी हुई है। आउटर मेम्ब्रेन, जो आउटर मेम्ब्रेन को कहते हैं हम लोग ड्यूरामेटर, ये टफ होती है, ठीक है। ड्यूरामेटर जो ब्रेन से अटैच है, जो इंटरनल, उसको क्या कहते हैं हम लोग, मायोमीटर, पायोमीटर। और इन दोनों के बीच में जहाँ पर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है और कोराइड फ्लेक्सेस हैं। कोराइड फ्लेक्सेस मतलब क्या हुआ, नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज।
क्योंकि ये ब्लड कैपिलरीज वही ब्लड कैपिलरीज है जो हमारी साइटोन बॉडीज़ को या जो हमारी मेन सेल बॉडी है नर्व्स की, उनको न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन सप्लाई करती हैं और वहाँ से वेस्ट प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट को। क्या कहते हैं उसको हम? एरेक्नोइड मैटर। ये 3 लेयर होती हैं हमारे किसमें? ब्रेन्स में, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती हैं ब्रेन को, कवरिंग को। चलिए अब आता है हमारा अगला पॉइंट, CNS या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये मैंने बताया अभी। अब पढ़ते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो ब्रेन है, ब्रेन इसको हम इनसेफेलॉन भी कहते हैं, इनसेफेलॉन, ठीक है, इनसेफेलॉन इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट। कौन कौन से ब्रेन को तो कौन से पार्ट में डिवाइड किया हमने? सबसे पहले हमारा सबसे सामने वाला पार्ट है फोर ब्रेन का सेकंड नेम क्या लिखते हैं हम इसको? प्रोजेनसीफेलॉन, सिफेलिक कैविटी से बना हुआ है, ठीक है, सीफेलॉन वर्ड। सेकंड आता है हमारा मिडिल ब्रेन इसको कहते हैं हम लोग, शॉर्टकट में मिड ब्रेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? मीजेनसीफेलॉन, मीजो वर्ड से बना है मीजेन, तो मीजेनसीफेलॉन, ठीक है। और जो हमारा थर्ड है हाइंड ब्रेन को हम लोग कहते हैं रोम्बेनसीफेलॉन, RHOMBEN ये हमारे ब्रेन के 3 डिफरेंट पार्ट हैं, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट। यहां देखिए फोर ब्रेन, FOREBRAIN, क्या कहते हैं इसको हम लोग? प्रोजेनसीफेलॉन। ये वर्ड्स आपको याद हो जाएंगे जब आप इसको कई बार रिपीट करेंगे, प्रोजेनसीफेलॉन, ठीक है। प्रोजेनसीफेलॉन यानी फोर ब्रेन को हमने फिर डिवाइड किया, क्लासिफाइड किया कितने? 3 डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। ब्रेन को 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया और उसके बाद हमने फोर ब्रेन को भी 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट? 3 पार्ट्स। ये कौन कौन से पार्ट हैं? फर्स्ट हमारा है ऑल्फैक्टरी लोब। कौन सा? ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी का मतलब हो गया जो हेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी ऑल्फैक्टरी लोब है तो इसमें हमारे जो भी पार्ट हैं वो किसके लिए? ये बहुत छोटा सा पार्ट है और इस पार्ट में सभी जो स्मेल से रिलेटेड सभी पार्ट है ना। तो ऑल्फैक्टरी लोब है तो इसमें कौन कौन से पार्ट आ जाएंगे हमारे पास? ऑल्फैक्टरी लोब इसको हम क्या कहते हैं? राइनेनसीफेलॉन। इसका दूसरा नाम भी है राइनेनसीफेलॉन। ये वर्ड आपको सारे याद होने चाहिए क्योंकि किस वर्ड से कौन से क्वेश्चन आएंगे, किस क्वेश्चंस में किस वर्ड का यूज़ किया गया है, इसलिए हमको इसकी जानकारी होनी चाहिए। अदरवाइज हम क्वेश्चन आंसर जानते हुए भी उसका क्वेश्चन कोई नहीं समझ पाते। तो ऑल्फैक्टरी लोब और राइनेनसीफेलॉन, ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब इज फर्दर डिवाइड इनटू 3 रीजन्स, ठीक है। 3 पार्ट्स और रीजन्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है इसका ऑल्फैक्टरी, ठीक है। तो पहला कौन सा होगा इसका? ऑल्फैक्टरी। सेंटर, ठीक है। दूसरा क्या रहेगा इसमें? सेकेंड ऑल्फैक्टरी। अब जो ये ट्रैक्ट वो भी कहाँ मिलती है हमको? यहीं पर मिलती है, तो ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट। एंड थर्ड वन इज ऑल्फैक्टरी, इससे रिलेटेड नर्व, यानी जो हमारी सबसे पहली क्रेनियल नर्व है वो भी कहाँ पर मिलती है हमको? ऑल्फैक्टरी लोब में मिलती है, ऑल्फैक्टरी नर्व। ऑल्फैक्टरी नर्व को हम क्या, इसी को हम CN फर्स्ट या क्रेनियल नर्व फर्स्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ क्लियर हो गया है कि यहाँ पर जो हमारी क्रेनियल नर्व है
फर्स्ट ग्रीन नर्व कहाँ पे मिलती है हमको? ऑल्फैक्टरी लोब में मिलती है। ठीक है, ये तो हो गए हमारे किसके? ऑल्फैक्टरी लोब के 3 डिफरेंट पार्ट्स। आज मैं सिर्फ आपको सभी पार्ट्स बता रहा हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पर कौन कौन किस किस की स्टडी करनी है नर्वस सिस्टम में, जिसमें आप पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सेकंड पार्ट। हमने फोर ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट हो गया हमारा ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब में हमारे 3 पार्ट हैं, ऑल्फैक्टरी सेंटर है, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट एंड ऑल्फैक्टरी नर्व। उसका सेंटर पॉइंट, फिर वो रास्ता और उसकी नर्व्स जो वहाँ से जाती है, कहाँ तक पहुँचती है? हमारे ये नेसल कैविटी से। तो नेसल कैविटी में कौन है जहाँ से हम सेंस करते हैं? याद होगा आपको, हमने बताया था शिनेडेरियन मेम्ब्रेन। शिनेडेरियन मेम्ब्रेन से ये नर्व्स रिलीज, ऑल्फैक्टरी नर्व रिलीज होती है और हमारे कहाँ तक? ऑल्फैक्टरी लोब तक पहुँचती है। अब हमारा सेकेंड पार्ट जो आता है ये है हमारा, कौन सा होगा? सेरिब्रम, द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन। सबसे बड़ा पार्ट जो पूरे ब्रेन को कवर कर रहा है, कौन सा है? सेरिब्रम। सेरिब्रम। जैसे ऑल्फैक्टरी लोब का भी दूसरा नाम था राइननसीफेलॉन, वैसे ही इसका भी एक नाम है, इसमें टैलेंट है पूरा। तो क्या कहते हैं इसको? टैलेंसीफेरॉन। आप टैलेंट से TELENT हटा दीजिए तो टैलेंसीफेलॉन। ठीक है, जब आपको टैलेंट की बात आएगी तो आप किसकी बात करते हैं? सेरिब्रम की बात करते हैं। इसको हम कहते हैं टैलेंसीफेलॉन। ठीक है, ये नाम भी आपको लर्न होना चाहिए। हम इसके बाद सेरिब्रम को भी हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 4 डिफरेंट पार्ट पर, उनके पोजीशन के अकॉर्डिंग। एक चीज़ ध्यान रखो, अगर हम फंक्शन की बात करते हैं तो हमने सेरिब्रम को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। आगे फ्रंटल रीजन हमारा, इसके बाद आता है हमारा मोटर एसेसरी पार्ट रीजन, ठीक है, एसोसिएटेड रीजन। फिर बैक साइड में हमारा आता है सेंसरी एसोसिएटेड रीजन और लास्ट में हमारा है ऑक्सीपिटल लोब। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बात पोजीशन की बात करते हैं तो जो हमारे बोन्स हैं, स्कल बोन्स हैं, उनके नाम पर इनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। एनसीईआरटी में इनके नाम जो रखे गए मैं बता रहा हूँ आपको। सेरिब्रम को जो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब, ये सामने वाला पार्ट हमारा फ्रंटल लोब है। ठीक है, इसके बाद आता है सेकेंड पार्ट हमारा पैराइटल लोब। पैराइटल लोब, ये पार्ट हमारा पैराइटल लोब में आता है। ठीक है, इसके बाद ये दोनों पार्ट हमारे जो लेफ्ट एंड राइट साइड में है, ये कौन से हैं? जो हमारे ईयर्स के सामने हैं, इनको कहते हैं हम लोग पेक्टोरल लोब, सॉरी टेम्पोरल लोब। क्या कहते हैं? टेम्पोरल, टेम्पोरल लोब। और जो हमारा फोर्थ पार्ट है हमारे बैक साइड में मेमोरी है, जहाँ पर हमारी जहाँ पर हमारा ऑप्टिक सेंटर भी है, उसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीपिटल लोब। ऑक्सीपिटल लोब। ये 4 पार्ट हमारे किसके हैं? सेरिब्रम के, जिनको आपको स्टडी करना है। हम लोग स्टडी करेंगे 1 बाय 1, डीप में स्टडी करेंगे। ठीक है, पहला हमने क्या देख लिया? ऑल्फैक्टरी लोब। ऑल्फैक्टरी लोब के बाद दूसरा हमारा क्या है? सेरिब्रम। ऑल्फैक्टरी लोब क्या कहते हैं हम लोग? राइननसीफेलॉन। सेरिब्रम का कहते हैं हम लोग? टैलेंसीफेलॉन। ठीक है, इसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट है ब्रेन का, वो कौन सा आ गया हमारा? थैलेमस रीजन, कहते हैं डाइएनसीफेलॉन। थर्ड पार्ट हमारा डाइएनसीफेलॉन। डाइएनसीफेलॉन। ठीक है, डाइएनसीफेलॉन। डाइएनसीफेलॉन, इसको ये थैलेमस वाला पार्ट होता है, इसलिए इसका भी सेकंड नेम हमने क्या रखा? थैलेमनसीफेलॉन, क्योंकि इसमें टोटल थैलेमस के ही पार्ट हैं। तो थैलेमनसीफेलॉन। ठीक है, इसका सेकंड नेम हो गया थैलेमनसीफेलॉन। इसको भी हमने 3 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया। एक थैलेमस है, थैलेमस के अपर को अलग, लोअर को अलग, यानी उसके रूफ को अलग नाम दिया गया, फ्लोर को अलग नाम दिया, मिडिल वाला थैलेमस रह गया। ठीक है, तो कौन कौन से हो गए हमारे? जो फर्स्ट है वो है हमारा एपिथैलेमस। एपिथैलेमस। एपिथैलेमस ये रूफ वाला पार्ट है थैलेमस का। ठीक है, यहाँ पर कौन होता है? यहाँ पर पीनियल बॉडी होती है, यहीं पर हमारे वो क्या मिलते हैं? यहाँ पर सैंड मिलती है, सैंड ऑफ ब्रेन। जो क्रिस्टल्स मिलते हैं उनको हम लोग कहते हैं सैंड ऑफ ब्रेन। हमारी पीनियल बॉडी होती है जो हमारी डेली रूटीन को कंट्रोल रेगुलेट करती है, मेलाटोनिन रिलीज करती है। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग आगे। आगे आता है सेकंड हमारा थैलेमस रीजन है, थैलेमस।
ठीक है। थैलेमस है, ये थैलेमस जो होता है ये एक्चुअल में फंक्शन करता है रिले सेंटर की तरह से। रिले सेंटर मतलब मैसेज को कहाँ ट्रांसफर करना है, ब्रेन के किस पार्ट में ट्रांसफर करता है, यहाँ से नर्व्स रिलीज होती हैं अलग अलग साइड में। अगला आता है हम लोगों का थर्ड, वो अब एपिथैलेमस, रूफ, बीच में थैलेमस, और लोअर पार्ट क्या कहते हैं हम लोग, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं हाइपो। हाइपो मतलब हमेशा लोअर से रिलेटेड होता है, तो थर्ड हो गया हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस वही पार्ट है जहां पर पिट्यूटरी ग्लैंड लटक रही है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड लटक रही है यानी हार्मोनल कंट्रोल मास्टर ग्लैंड वहां पर है। इस हाइपोथैलेमस का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये हमारे होम्योस्टैसिस को रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस वो पार्ट होता है जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। फीवर अगर होता है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, हाइपोथैलेमस है, ये हमारे पूरे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। इतना ही भूख प्यास जो लगती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हाइपोथैलेमस है। तो बहुत सेंसिटिव पार्ट है और ये सेंस करता था ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड में किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग ये पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। ठीक है, स्टिमुलेट करता है या इनहिबिट करता है स्पेसिफिक हार्मोन्स को। ठीक है, या फिर अगर वाटर लेवल कंसंट्रेशन कम हो रहा है, वाटर लेवल कम हो रहा है तो हमको प्यास लगेगी। ठीक है, अगर ग्लूकोज लेवल कम हो रहा है तो हमको भूख लगती है। ये सब काम किसका होता है, हाइपोथैलेमस का। इन्फेक्शन हो गया है, बॉडी को एनर्जी की ज़्यादा जरूरत है तो क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर देता है। वो भी एक इम्यूनिटी का पार्ट है, हम आपने पढ़ा भी इससे पहले है ना, फिजिकल इम्यूनिटी में। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे किसके पार्ट, किसके पार्ट हैं ये हमारे फोर ब्रेन के। ठीक है, हमने ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के सारे पार्ट क्लियर हो गए। पहला पार्ट क्या था हमारे पास, ऑक्सीपिटल लोब, दूसरा ऑल्फैक्टरी लोब, दूसरा क्या हमारे पास है, सेरिब्रम, और तीसरा क्या है हमारे पास, डाइएन्सीफेलोन। ठीक है, चलिए फोर ब्रेन के बाद फिर आता है हम लोग का अगला पार्ट क्या है हमारा, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हम लोगों में थोड़ा सा कम डेवलप होता है, मिड ब्रेन। और मिड ब्रेन को क्या कहते हैं हम लोग, मीजेनसीफेलॉन, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन एक्चुअल में 4 लोब्स का बना हुआ है, उसमें 4 हमको नॉब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। मैं भी लास्ट में ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाकर सबके पोजीशंस को दिखाऊंगा। ठीक है, तो जो मिड ब्रेन है इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट इसके पास आ गए, 2 पार्ट्स। ठीक है, 2 पार्ट्स। मैंने बताया ये 4 गोल गोल स्ट्रक्चर की तरह दिखाया था, स्वेलिंग पार्ट्स लगते हैं हमको, स्वेलिंग पार्ट्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए फर्स्ट यहाँ पर है कार्पोरा क्वाड्रीजेमिया, कार्पोरा क्वाड्रीजेमिया, ये 4 लोब्स का बना हुआ है। ये जो 4 लोब्स हैं, अपर 2 और लोअर 2। जो अपर रीजन पर है उसको हम हमेशा सुपीरियर कहते हैं, जो लोअर होता है उसको हम इन्फीरियर कहते हैं। और इन गोल गोल वाले जो हमको दिखाई दे रहे हैं लोब्स, इनको क्या कहते हैं हम लोग, कॉलिक्यूली। ठीक है, तो क्या इनको हमने कार्पोरा क्वाड्रीजेमिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया। ए हो गया हमारा सुपीरियर कॉलिक्यूली। ठीक है, एंड बी हो गया हमारा जो उससे नीचे वाला सुपीरियर कॉलिक्यूली जो होता है ये ट्रैक्ट देता है किसको, विजन नर्व, विजन ट्रैक्ट देता है। ठीक है, तो विजन नर्व मतलब कौन सी हो गई हमारी, ऑप्टिक नर्व। ठीक है, और दूसरा हमारा जो लोअर साइड में उसको कहते हैं हम लोग इन्फीरियर कॉलिक्यूली। ऊपर है सुपीरियर कॉलिक्यूली, नीचे है इन्फीरियर कॉलिक्यूली। हमेशा सुपीरियर और इन्फीरियर का यूज हम ऊपर और नीचे के लिए करते हैं। ठीक है, ये किसके लिए है, विजन ट्रैक्ट के लिए। ये किसके लिए देता है, ये किसको देता है, ऑडिटरी ट्रैक्ट, सुनने वाली। ठीक है, ऑडिटरी ट्रैक्ट, ये ऑडिटरी नर्व्स के लिए रास्ता देता है और ये विजन के लिए। आंखें हमारी ऊपर है तो सुपीरियर वाला विजन ट्रैक्ट, और ये कान थोड़ा नीचे है ना, तो इन्फीरियर हमेशा किसको देता है, ऑडिटरी नर्व को ट्रैक देता है। ठीक है, चलिए ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। सेकंड जो है हमारा इसमें मिड ब्रेन में, वो क्या है, वो है क्रूरा सेरिब्री। दूसरा नाम क्या हो गया, CRURA, क्रूरा, CEREBRI, क्रूरा सेरिब्री। इसको हम सेरिब्रल पेंड्यूकल्स भी कहते हैं। तो सेरिब्रल पेड्यूकल्स भी इसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड नेम इसका है। तो क्रूरा सेरिब्री और कार्पोरा क्वाड्रीजेमिया, ये 2 पार्ट हो गए हमारे किसके, मिड ब्रेन के।
ठीक है। तो मिड ब्रेन छोटा सा है, इसमें 2 ही पार्ट हैं। इसके बाद हम आते हैं अगले में जो हमारा है हाइंड ब्रेन। तो थर्ड हो गया हमारा HIND, हाइंड, BRAIN, हाइंड ब्रेन। सबसे पीछे वाला, सबसे लोअर पार्ट में ब्रेन स्टेम बनाता है हाइंड ब्रेन। ये भी, इसको क्या कहते हैं हम लोग? रोम्बेन सीफेलॉन, रोम्बेन सीफेलॉन, ठीक है। थर्ड पार्ट। हमने फोर ब्रेन को क्या कहा था? प्रोजेंसीफेलॉन। मिड ब्रेन को क्या कहा? मीजेंसीफेलॉन। और हाइंड ब्रेन को क्या कहा? रोम्बेन सीफेलॉन। रोम्बेन सीफेलॉन के भी कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट्स, ठीक है। 3 पार्ट्स। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स, मिड ब्रेन के 2 पार्ट और हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है इसमें हमारा सेरिबेलम, सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट पार्ट था और सेरिबेलम हमारे जस्ट पीछे है, ठीक है। ये बॉडी बैलेंस का काम करता है, ठीक है, बॉडी बैलेंस के लिए ज़्यादा। अब आते हैं हम लोग सेरिबेलम। सेरिबेलम को हम दूसरा नाम देते हैं मेटेन सीफेलॉन, मीटेन सीफेलॉन भी कहते हैं, ठीक है। हम सभी नाम को यहाँ पर मैं आपको सारे नाम बताता चल रहा हूँ जिससे ये नाम आपको याद होने चाहिए। कम से कम याद नहीं भी होते हैं तो कम से कम इतना मालूम हो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके आने वाले, और उसमें अगर ये ऑब्जेक्ट आता है, ये ऑप्शन आता है तो आपको याद आ जाए कि हाँ हमने इसको किसका पार्ट है, उतना आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अगला आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट जो इसका है सेरिबेलम के बाद, वो है हमारा पॉन्स वेरोलाई, ठीक है। पॉन्स वेरोलाई ये सेकेंड पार्ट है जहाँ से हमारी सेंट्रल नर्व्स रिलीज होती हैं। कौन कौन सी? क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स यहाँ से हमारी 5th, 6th, 7th, 8th 4 क्रेनियल नर्व्स यहीं से रिलीज होती हैं पॉन्स वेरोली से, ठीक है। और इसके बाद तीसरा पार्ट होता है हमारा यहाँ पर, वो है मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये हमारा लास्ट पार्ट है ब्रेन का। पॉन्स वेरोली और मेडुला ऑब्लोंगेटा मिलकर क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम बनाते हैं, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा को हम दूसरा नाम भी देते हैं माइलीसीफेलॉन, ठीक है। माइलीसीफेलॉन भी इसका नाम देते हैं हम लोग। ये हो गए हमारे किसके पार्ट? ब्रेन के, ठीक है। ये 3 पार्ट। ये हमारा जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है धीरे धीरे फिर क्या होता है? ये पतला होता जाता है, नैरोअर होता जाता है और फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्पाइनल कॉर्ड में। ये वो पार्ट है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये फोरामेन मैग्नम, जो ये हमारे स्कल की कैविटी है जहाँ से हमारी स्पाइनल कॉर्ड, या हम ये कह सकते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा से स्पाइनल कॉर्ड रिलीज होकर के